गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीचिंग जॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस के लिए हम डीबीएमएस को स्टार्ट कर रखे हैं। जो भी कैंडिडेट्स क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखे हैं, पहले क्लास 1 क्लास 2 को बात करें, क्योंकि हमने डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टार्ट कर चुका हूँ। अब ये क्लास नंबर 3 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जैसे पहले क्या होता है कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जैसे कि फुल फॉर्म पूछता है, उसके बाद हम जैसे देखते हैं कि उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है। पहले एसक्यूएल इज द स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल क्या है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजी एक्सिस्ट एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस। एसक्यूएल के बेस से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटाबेस को। एसक्यूएल का ओल्ड नेम क्या था? एसक्यूएल का ओल्ड नेम क्या था? तो आपके पास जो एसक्यूएल था उसका ओल्ड नेम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज किसका नाम है? एसक्यूएल का ओल्ड नेम क्या है? द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल वाज इनिशियलाइजिंग डेवलप बाई। एसक्यूएल को किसने डेवलप किया था? आईबीएम ने। आईबीएम के कौन वैज्ञानिक थे? डोनाल्ड डी चैम्बरलिन एंड रैमबर्ट एफ बाइसी। SQL Server is the owner of developer by the Microsoft Corporation। SQL Server को किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। अब हम SQL क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं। SQL क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ पे क्या है? SQL क्वेरी लैंग्वेज हम बात करते हैं। तो SQL क्वेरी लैंग्वेज कौन कौन से आते हैं? 1970 में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को 1970 में डेवलप किया गया था। पहले बोलेगा फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस किसको बोला जाता है? डॉक्टर एडेगर एफ कोड। बोलेगा फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर एफ कोड्स। इसने क्या किया था? डिस्क्राइब किए थे। क्या किया था? डिस्क्राइब रिलेशनल मॉडल डेटाबेस को। रिलेशनल डेटाबेस को किसने डेवलप किया था? या फादर ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कौन सा है? डॉक्टर एडेगर एफ कोड। 1974 में क्या लाया गया? 1974 में एसक्यूएल अपेयर्ड लाया गया। 1974 में एसक्यूएल अपेयर्ड को लाया गया, डेवलप किया गया। 1978 में किसको डेवलप किया गया? आईबीएम वर्क द एडेगर एफ कोड आइडिया फॉर रिलीज्ड द प्रोडक्ट नेम इन द सिस्टम। प्रोडक्ट नेम का सिस्टम को क्या किए? आइडिया दिए थे। कब? 1978 में आईबीएम एफ कोड द्वारा। 1986 में क्या किया गया? 1986 में क्या किया गया? तो 1986 में डेवलप किया गया आईबीएम आंसी को। आंसी क्या होता है? आंसी को किसने डेवलप किया? 1986 में आईबीएम ने। आंसी का पूर्ण रूप क्या होता है? अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स। आंसी को किसने डेवलप किया था? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स। उन्नीस सौ 87 में एसक्यूएल का कौन सा पार्ट डेवलप किया गया था? आईएसओ को। आईएसओ क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 1987 में डेवलप किया गया आईएसओ को। 1986 में डेवलप किया गया आंसी को। तो आंसी का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म आ जाते हैं कि आंसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स। आंसी का पूर्ण रूप क्या हो गया? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स। अब आईएसओ का पूर्ण रूप पूछ देता है, तो आईएसओ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा?
ISO का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कब डेवलप किया गया? 1987 में। 1987 में। आंसी को कब किया गया? 1986 में IBM के द्वारा। IBM के द्वारा किया गया। अब उसी तरह हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेवलप कब हुआ था? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया था? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया? IBM द्वारा डेवलप किया गया था SQL को। हाँ, 1970 में किया गया था। कब किया गया था SQL को, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को? 1970 में। हाँ, किसके द्वारा किया गया था? IBM द्वारा। IBM द्वारा डेवलप किया गया था। अब उसके बाद आता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज 4 लैंग्वेज है। 4 जनरेशन लैंग्वेज हुआ। SQL कम्स द 4th जनरेशन लैंग्वेज। 4 जनरेशन में डेवलप किया गया है। SQL कम्स इन द 4 जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज द मशीन और बाइनरी लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। जैसे 0 और 1, 0 और 1 क्या हो गया? मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में क्या आया? असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में किसको डेवलप किया गया? असेंबली लैंग्वेज को। थर्ड जनरेशन में क्या आया? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है? फोटोन, बेसिक, C++, C, जावा। ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। अब 4th जनरेशन में कौन सा SQL लैंग्वेज आया था? SQL आ गया, फॉक्स प्रो आ गया, एक्सिस आ गया, ओरेकल आ गया, फोकस आ गया, मेटालैब आ गया। ये सब क्या है? 4th जनरेशन लैंग्वेज है। 4th जनरेशन लैंग्वेज। अब आता है 5th जनरेशन लैंग्वेज। तो 5th जनरेशन लैंग्वेज में कौन कौन से थे? पहला 5th जनरेशन में आ गया प्रोलॉग, दूसरा लिप्स, तीसरा आएगा मरकरी, चौथा आ गया ओप्स 5। ओप्स 5 भी था क्या? 5th जनरेशन में आया था। 5th जनरेशन में आया था। अब SQL वाज द फर्स्ट कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटेड बाई, कह रहा है SQL का सबसे फर्स्ट कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा था? तो ओरेकल था। क्या हो जाएगा SQL का? कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेगा तो ओरेकल आ जाएगा। ओरेकल हो जाएगा। फिर आएगा सेकेंड वन, क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कौन सा था? केस सेंसिटिव होता है तो नोट केस सेंसिटिव। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है? नोट केस सेंसिटिव। एवरी SQL स्टेटमेंट शुड बी एंड इन द सेमीकोलन। कह रहा है SQL को जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, SQL स्टेटमेंट, उसका एंड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सेमीकोलन का। सेमीकोलन से क्या होगा? SQL स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। SQL के 6 एडवांटेज क्या क्या हो जाएगा SQL का? हाई स्पीड। SQL का पहला एडवांटेज क्या हो गया? हाई स्पीड। दूसरा क्या होगा? नो कोड नीडेड। इसमें कोई कोड का नीड नहीं होता है। नो कोडेड नीडेड। तीसरा क्या हो जाएगा? विल बी डिफाइंड स्टैंडर्ड ISO और ANSI। ISO ANSI के द्वारा क्या हुआ? डिफाइंड किया गया था। चौथा क्या हो गया? पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होगा? हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ईजी से हम ले जा सकते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, PC हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया। ये क्या है? एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हम पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं, मतलब ले जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट कौन सा आता है? इंटरेक्टिव लैंग्वेज। पांचवा क्या आता है? इंटरेक्टिव लैंग्वेज। इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। इंटरेक्टिव लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं? हम इंटरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस को। छठा पॉइंट कौन सा हो जाता है? मल्टीपल डेटा व्यू। मल्टीपल डेटा व्यू को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग डेटा को हम क्या कर सकते हैं? व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं।
अब हम कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देखते हैं एसक्यूएल का। इम्पोर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स हम क्या देखेंगे अब? इम्पोर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स को। इम्पोर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स कितने हैं? 11 टोटल कमांड्स हैं। टोटल कमांड कितने हैं? 11। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कमांड कितने हो गए? टोटल 11। पहले आता है क्या? सिलेक्टेड। सिलेक्टेड कमांड में क्या होगा? एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कमांड क्या है? अपडेट। अपडेट डेटा इन द डेटाबेस। अपडेट क्या कर सकते हैं? डेटाबेस में डेटा को। डेटाबेस में डेटा को क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं। डिलीट। डिलीट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से डेटा को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। चौथा क्या आता है? इंसर्ट इनटू। इंसर्ट न्यू डेटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर में क्या कर सकते हैं? न्यू डेटा को क्या करते हैं? न्यू डेटा को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्या है? क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। न्यू डेटाबेस को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। अब फिर आता है एल्टर टेबल। एल्टर टेबल में क्या होता है? मॉडिफाई ए डेटाबेस। डेटाबेस को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आता है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल में क्या कर सकते हैं? न्यू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ए न्यू टेबल। फिर पॉइंट आता है एल्टर टेबल। एल्टर टेबल में क्या होगा? मॉडिफाई ए टेबल। मॉडिफाई ए टेबल को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज क्या है? ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल में क्या करेंगे हम? डिलीट ए टेबल। ड्रॉप टेबल में हम क्या करेंगे? टेबल को डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट इंडेक्स। क्रिएट इंडेक्स में क्या करेंगे? इंडेक्स एंड क्रिएट एन इंडेक्स सर्च की क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एन इंडेक्स। इंडेक्स को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप इंडेक्स। ड्रॉप इंडेक्स में क्या करेंगे? डिलीट एन इंडेक्स। ड्रॉप इंडेक्स, डिलीट एन इंडेक्स। डिलीट एन इंडेक्स। ड्रॉप इंडेक्स में क्या कर सकते हैं? इंडेक्स को डिलीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ टाइप देखते हैं। डीडीएल के टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज। टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज में कितने हो जाएंगे? 5 टाइप के। कितने टाइप के? 5 टाइप के। पहला आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। डीडीएल क्या हो जाता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज क्या हो जाएगा? डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, डीएमएल। डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। तीसरा क्या आता है? डीसीएल। तीसरा क्या आएगा? डीसीएल। तीसरा क्या आ गया? डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। चौथा क्या आता है? टीसीएल। टीसीएल क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। पांचवा कौन सा हो जाता है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डीक्यूएल क्या हो जाएगा? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। सेकेंड वन इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। थर्ड वन इज डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फोर्थ वन इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। फिफ्थ वन इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीडीक्यूएल। डीक्यूएल क्या हो जाएगा? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं? डीडीएल कमांड। इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, एल्टर कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से कमांड आएंगे? पहले क्रिएट, फर्स्ट वन क्रिएट, सेकेंड ड्रॉप, तीसरा एल्टर, चौथा ट्रंकेट, पांचवा रीनेम। 5 तरह का कमांड इसमें डीडीएल में आ जाएगा। डीडीएल में क्या क्या आ जाएगा? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में पहला क्रिएट होगा, दूसरा ड्रॉप होगा, तीसरा एल्टर होगा, चौथा ट्रंकेट होगा, पांचवा रीनेम होगा। DDL is used to create, modify and delete the data structure. DDL के अंदर क्या होगा? क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर को। डिफाइंड स्कीम ऑफ द डेटाबेस।
डेटाबेस के स्कीम को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। डेटा डेफिनेशन कमांड्स कौन कौन से होते हैं, पहला क्रिएट, पहला क्या हो गया, क्रिएट, क्रिएट हो गया, दूसरा एल्टर हो गया, तीसरा ड्रॉप हो गया, तीसरा, चौथा ट्रंकेट हो गया, पांचवा रीनेम हो गया। क्रिएट, दूसरा ड्रॉप, तीसरा एल्टर, चौथा ट्रंकेट, पांचवा रीनेम, रीनेम हो जाएगा। 5 तरह के क्या हो जाएंगे, कमांड्स यूज होता है इसमें। अब आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं, पहला क्या है, फर्स्ट वन इज DDL, सेकेंड वन इज DML, थर्ड वन इज TCL, फोर्थ वन इज TCL, फिफ्थ वन इज DQL। फर्स्ट वन आता है DDL। तो DDL में क्या क्या कमांड आएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट पहले होगा, ड्रॉप होगा, एल्टर होगा, ट्रंकेट होगा। क्या क्या होगा, क्रिएट होगा, ड्रॉप होगा, एल्टर होगा, ट्रंकेट होगा। और फिर पांचवा क्या हो जाएगा, यहाँ रीनेम हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। 5 गो हो जाएगा इसमें DDL में। अब आता है DML। DML में क्या हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर पर क्या आएगा, DML। DML में डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, मैनिपुलेट करना है तो पहले इंसर्ट होगा, दूसरा डिलीट अपडेट होगा, तीसरा डिलीट होगा। इंसर्ट अपडेट डिलीट किस में होगा, DML में, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज में। अब थर्ड वन इज क्या होगा, DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम क्या क्या देखेंगे, कौन कौन से कमांड आएंगे, ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक आएगा, ग्रांट और रिवोक आ जाएगा। चौथा में क्या होगा, TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, पहला कमिट होगा, दूसरा रोल बैक होगा, तीसरा सेव पॉइंट होगा। 3 कमांड इसमें आएंगे। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में कमिट करेगा, रोल बैक करेगा और सेव करेगा। पाँचवा पॉइंट में क्या क्या आएगा, पाँचवा टाइप में क्या क्या आएगा, DQL, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। डाटा क्वेरी लैंग्वेज में क्या आएगा, सेलेक्ट आ जाएगा, सेलेक्ट आ जाएगा DQL में। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में सेलेक्ट होगा। अब कुछ हम सब टॉपिक देखते हैं, जैसे ड्रॉप आउट ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। ड्रॉप में क्या होगा, डिलीट ए होल डेटाबेस इन टेबल। टेबल के अंदर क्या होगा, होल डेटाबेस को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ड्रॉप का। ट्रंकेट का क्या प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, डिलीट द ऑल रो ऑफ टेबल इन द डिलीट द इनसाइड द टेबल बट नॉट टेबल इटसेल्फ। पूरा टेबल डिलीट करना, टेबल के अंदर किसी ऑल रो को डिलीट करना है या पूरा टेबल को ही डिलीट करना है। तो पूरा टेबल का डिलीट करना होगा तो ड्रॉप कमांड यूज होगा। और ऑल रो ऑफ टेबल को डिलीट करना होगा, रो के पूरा टेबल के रो को डिलीट करना होगा पूरा, तो ट्रंकेट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं टॉपिक। अब आता है दूसरा, अब दूसरा क्या आता है, DML। तो DML में क्या होगा, पहले सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड। तो डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज में क्या होगा, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये चारों आएंगे ऑप्शन। इसमें 4 तरह के कमांड इसमें यूज होंगे DML में। डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, डेटा को किस तरह मैनिपुलेट करें, सेलेक्ट करके, इंसर्ट करके, अपडेट करके और डिलीट कन्वर्ट करके, ये सब इसका क्या है, टाइप्स हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अब डिलीट है तो डिलीट में क्या होगा, डिलीट वन और मोर रो ऑफ ए टेबल वेयर क्लोजर्स इज यूज्ड। कह रहा है डिलीट वन, एक से ज़्यादा रो को डिलीट करना है टेबल के अंदर तो क्या प्रयोग करेगा, डिलीट का। ट्रंकेट, डिलीट वन और मोर रो
ऑफ ए टेबल, एक से ज़्यादा टेबल के अंदर एक से ज़्यादा रो को डिलीट करना हुआ तो किसका प्रयोग करेंगे? ट्रंकेट का। फास्ट यूज करना, डिलीट करना हुआ तो किसका? ट्रंकेट का। ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप मतलब होल टेबल को ही डिलीट करना है, पूरा टेबल को ही लॉस्ट करना है तो क्या हो जाएगा? ड्रॉप होल टेबल, पूरा टेबल को ही डिलीट करना तो ड्रॉप कमांड। अब आता है एल्टर। एल्टर DDL में यूज होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। इसमें ऐड होगा, डिलीट होगा, मॉडिफाई होगा, रीनेम होगा। द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या कर सकते हैं? ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, रीनेम, ये सारे कहाँ होंगे? एल्टर्स के अंदर होंगे। एल्टर में कमांड में यूज होगा। अगला आता है अपडेट कमांड्स। अपडेट पॉइंट्स में क्या होगा? DMML, अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। पहले से जो डेटा रिकॉर्ड है उसको एग्जिस्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए किसका प्रयोग? अपडेट का। अपडेट कौन सा कमांड है? DMML। अब आता है एल्टर कमांड। एल्टर कमांड क्या है? DDL। एल्टर में DDL हो गया, ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, रीनेम, एट्रीब्यूट्स, ये सारे हो जाते हैं एल्टर कमांड्स के अंदर। आगे आता है क्या? एल्टर कमांड्स। एल्टर कमांड्स एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम स्पेसिफिक अपडेट कमांड्स एट्रीब्यूट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक। कह रहा है कि जो कॉलम्स के अंदर स्पेसिफिक अपडेट करना है कमांड्स, एट्रीब्यूट्स वैल्यू को अपडेट करना है तो किसका? एल्टर कमांड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? एल्टर कमांड्स का। अब हम बात करते हैं DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें कौन कौन से कमांड आएंगे? ग्राट है, रिबुक आता है। परमानेंट, द यूजर वेयर्स, परमानेंट डिलीट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? परमानेंटिंग के लिए, यूजर्स के लिए ग्रांट कमांड्स। और रिमूव द ऑथेंटिकेशन के लिए किसका प्रयोग? रिबुक का। ऑथेंटिकेशन को रिबुक करना है तो किसका प्रयोग? रिबुक का। अब परमिटिंग ऑफ द यूजर्स किसका होगा? ग्रांट का होगा। प्रिविलाइजर्स कौन सा होता है? ग्रांट्स एंड रिबुक्स होते हैं। प्रिविलाइजर्स कौन से होते हैं? ग्रांट एंड रिबुक। तो ग्रांट्स में क्या होगा? परमानेंटली यूजर्स वेयर्स करेगा। रिबुक्स में क्या होगा? रिमूव करना है ऑथेंटिकेशन को। ग्रांट कमांड इज यूज टू द परमानेंटली यूज वेयर्स एंड रिबुक कमांड इज यूज फॉर रिमूव द ऑथेंटिकेशन। अब हम तीसरा कमांड कौन सा है? TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज देखते हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल TCL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें कौन कौन से कमांड आते हैं? कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। कमिट में क्या होगा? परमानेंट सेव चेंजेज। जो परमानेंट सेव है उसमें क्या है? चेंज करना है, उसका प्रयोग किया जाएगा। रोल बैक में क्या होगा? अंडू। अंडू मतलब क्या होगा? जिसने पहले से जो हमने टाइप किया है उसको क्या करना है? अगर डिलीट हो गया हो तो उसको फिर से क्या कर सकते हैं? अंडू कर सकते हैं, फिर से वापस ला सकते हैं। सेव पॉइंट में क्या होगा? क्रिएट द पॉइंट्स विथ द ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच नो नो रोल बैक। कह रहा है कि सेव पॉइंट में क्या होगा? अगर हम जिस कोई पॉइंट्स को क्रिएट कर दिए हैं तो ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज रोल बैक। ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन होगा तो क्या होगा? क्रिएट कर रहे हैं तो रोल बैक पॉइंट्स हो जाएगा, सेव पॉइंट्स हो जाएगा। सेट द ट्रांजेक्शन, सेट द ट्रांजेक्शन क्या होगा? डिफाइन द ट्रांजेक्शन प्रीफेयर्स।
ट्रांजैक्शन TCL में क्या हो, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। कमिट में क्या होगा, परमानेंट सेव चेंज होगा। परमानेंट सेव क्या होगा, उसमें चेंज होगा। रोल बैक में क्या होगा, अनडू होगा, जो डिलीट हुआ है वो फिर से ला सकते हैं वापस। फिर सेव पॉइंट्स हो गए, उसमें क्या होगा, पॉइंट्स को क्रिएट करेंगे। क्रिएट पॉइंट्स विद द सेट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को सेट करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन में क्या बिगेन हम देंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा तो कमिट हो जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन फेल होगा तो रोल बैक हो जाएगा, वापिस आ जाएगा, अनडू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सेव पॉइंट 1 है, सेव पॉइंट 2 है। यहाँ सब टेक्स्ट 0 है, यहाँ सब 1, यहाँ 2 है। अब फिफ्थ कमांड करते हैं, लास्ट वन। फिफ्थ कमांड कौन सा है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में होगा डेटा क्वेरी लैंग्वेज डीक्यूएल। डीक्यूएल में एक कमांड आते हैं लास्ट, कौन सा होता है, सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड इज यूज टू सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा को सिलेक्ट करना है, उस कमांड को क्या कहते हैं, सिलेक्ट कमांड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या है, एसक्यूएल क्वेरी ऑर्डर। एसक्यूएल क्वेरी ऑर्डर क्या होता है, अब जैसे हम क्वेरी ले रहते हैं, जैसे सेलेक्ट क्वेरी है, सेलेक्ट क्वेरी किसके लिए, फील्ड के लिए है। फ्रॉम क्वेरी किसके लिए है, टेबल्स के लिए है। फ्रॉम फ्रॉम किसके लिए था, टेबल के लिए। सिलेक्ट कमांड फील्ड के लिए, फ्रॉम कमांड टेबल के लिए। वेयर कमांड किसके लिए हो गया, कंडीशन के लिए। ग्रुप बाय कमांड किसके लिए, फील्ड्स के लिए। हैविंग कमांड किसके लिए, कंडीशन अगेन एग्रीगेट फील्ड के लिए। ऑर्डर बाय क्या है, फील्ड है। ऑर्डर बाय क्या है, फील्ड है। अब आता है एसक्यूएल ऑपरेशन। एसक्यूएल ऑपरेशन क्या क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से होंगे, ऐड प्लस ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, मॉड्यूल होगा। परसेंटेज को क्या कहते हैं, मॉड्यूल। परसेंटेज को क्या कहते हैं, मॉड्यूल। सेट ऑपरेटर कौन सा होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू ऑपरेटर हो गया। ग्रेटर देन ऑपरेटर हो, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसको क्या बोलेंगे, लेस देन ऑपरेटर। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसको क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू। तो ये सारे क्या हैं, एसक्यूएल ऑपरेटर है, एसक्यूएल ऑपरेटर है। अब आता है एसक्यूएल बिट वाइज। एसक्यूएल क्या आ जाएगा, बिट वाइज। एसक्यूएल बिट वाइज में अंदर क्या होगा, ऑपरेटर और डिस्क्रिप्शन होगा। एंड का बिट वाइज एंड है, ये क्या है, बिट वाइज और है। ये क्या है, बिट वाइज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सक्लूसिव ऑपरेटर है। अब आता है क्या, पोस्ट पोस्टग्रीएसक्यूएल। पोस्टग्रीएसक्यूएल के अंदर क्या होता है, पोस्टग्रीएसक्यूएल के अंदर आता है पोस्टग्री स्ट्रक्चर एंड क्वेरी लैंग्वेज। पोस्टग्री स्ट्रक्चर एंड क्वेरी लैंग्वेज। पोस्टग्रीएसक्यूएल एल्सो नोन एज पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस हो जाएगा। पोस्टग्रेस स्ट्रक्चर इज द फ्री एंड ओपन सोर्स RDBMS। पोस्ट एसक्यूएल क्या है, फ्री और ओपन सोर्स RDBMS है। पोस्ट ग्री एसक्यूएल इज यूज टू डेटा वेयर हाउस फॉर द वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन।
पोस्ट ग्री एसक्यूएल इज यूज क्या किया जाता है? डेटा वेयर हाउस फॉर द वेब एप्लीकेशन। इट इज रिटेन इन द सी लैंग्वेज। पोस्ट ग्री एसक्यूएल किस में लिखा जाता है? सी लैंग्वेज में। पोस्ट ग्री एसक्यूएल इज ए पावरफुल। पोस्ट ग्री एसक्यूएल क्या होता है? पावरफुल होता है। पोस्ट ग्री इज द ओपन सोर्स। तो पोस्ट ग्री क्या होता है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स। पोस्ट ग्री एसक्यूएल इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। पोस्ट ग्री एसक्यूएल इज ऑब्जेक्ट रिलेशन। पोस्ट ग्री इज ओपन सोर्स। पोस्ट ग्री एसक्यूएल इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशन डेटाबेस। सपोर्ट फॉर द एसक्यूएल वाज एडेड 1994। 1900 कब गया डेवलप? 1994 को। सपोर्ट एसक्यूएल कब एडिट किया गया? 1994 को। पोस्ट ग्री एसक्यूएल इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ एसक्यूएल। पोस्ट ग्री एसक्यूएल क्या है? एडवांस्ड वर्जन है एसक्यूएल का। रिलीज द पोस्ट ग्री 95 इज 1995 में किया गया। रिलीज कब किया गया पोस्ट ग्री 95? 1995 में। स्टेबलाइजिंग द पोस्ट ग्री एसक्यूएल इज ग्लोबल डेवलपमेंट टीम। पोस्ट ग्री ग्लोबल डेवलपमेंट टीम है। स्टेबलाइजिंग द पोस्ट ग्री ऑफर्स डेटा टाइप्स टू स्टोर IPv4 IPv6। IPv4 कितने बिट के? IPv4 कितने बिट के? कितने बिट के? IPv4 कितने? तो 32 बिट। उसके बाद आता है IPv6। इसमें क्या आता? IPv6 128 बिट के। 128 बिट। अब IPv4 क्या होगा? 32 बिट्स। 32 बिट। IPv4 32 बिट। IPv6 हो गया 128 बिट। 128 बिट हो जाता है। और फिर मैक एड्रेस हो गया कितना? मैक कितना हो जाएगा? 48 बिट। मैक क्या हो गया? 48 बिट का। मैक कितना हो गया? 48। IPv4 IPv6 हो गया। IPv हो गया 32 बिट। IPv6 28 बिट। और मैक एड्रेस कितना हो गया? 48 बिट। मैक एड्रेस कितना हो जाएगा? 48 बिट। जैसे IPv4 है, यहाँ क्या है? IPv4 तो ये हो गया 32 बिट। अब आता IPv6, ये हो गया 128 बिट। और मैक एड्रेस क्या हो जाएगा? 48 बिट। 48 बिट्स। तो ये सब क्या है? ये IPv4 पूछा तो 32 बिट, IPv6 पूछा 28 बिट, मैक एड्रेस पूछा तो 48 बिट। चलो अब आगे देखते हैं। PostgreSQL is used for client server model communication। PostgreSQL क्या है? क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल कम्युनिकेशन है। सपोर्ट क्या करता है? फॉर द जॉनसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जॉनसन का क्या बोलते हैं? सपोर्ट क्या करता है PostgreSQL जॉनसन को? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टेबल इन द PostgreSQL 64 कैरेक्टर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टेबल नेम इज द PostgreSQL में 64 कैरेक्टर। नो SQL डेटाबेस के अंदर क्या आता है? SQL इज यूज्ड व्हेन द सेव स्ट्रक्चर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इफ ऑल द डेटा आर स्टोर इन द अनस्ट्रक्चर्ड मैनर। इसमें जो होता है नॉन SQL में जो होता है डेटा वो नॉन अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है। अब बोलेगा नॉन SQL के अंदर कौन कौन से आते हैं? MongoDB, ये नॉन SQL हैं।
नॉन एसक्यूएल, नो एसक्यूएल है मैंगो डीबी। कास्काडा ये क्या है? नॉन एसक्यूएल, नो एसक्यूएल है ये। डायनमोज, डायनमोज डीबी क्या है? डायनमो डीबी क्या है? नॉन एसक्यूएल। अब हम देखते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस में हो गया क्या है? बेनिफिट ऑफ नो एसक्यूएल में इजी स्कीम इवोलेट। इजी तो हम क्या कर सकते हैं? इवोल्यूशन कर सकते हैं। मैंगो डीबी ये क्या? हैंडल द कम्प्लेक्स क्वायरी, हैंडल ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? मैंगो डीबी। कम्प्लेक्स क्वायरी के लिए होता है। नो एसक्यूएल इज ए हायरार्की नेचर। हायरार्कियल चैन कौन सा होता है? नेचर कौन सा होता है? नो एसक्यूएल। नो एनी सपोर्ट ऑफ एसिडिटी प्रॉपर्टी। एसिडिटी प्रॉपर्टीज को स्टोर नहीं, सपोर्ट नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस, डेटाबेस को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आरडीबीएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गया? पोस्ट ग्रीएसक्यूएल, माई एसक्यूएल, साप्रो, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस, एसक्यूएल प्रो, मायरीडीबी, DB2 एक्सप्रेस सी, कार्बरीड, फायरब्रीड, ये सब क्या है? रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब आगे हम बात करते हैं नॉन एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। तो मैंगो डीबी, डायनमो डीबी, कैस्काडा, कोच डीबी, कोच बेस, नैरो, अमेजॉन सिंपल डीबी, एच बेस, ये सब क्या है? नो एसक्यूएल डेटाबेस स्ट्रक्चर, नो डेटाबेस स्ट्रक्चर हो जाता है ये सब। अब क्या करते हैं? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एसक्यूएल कंप्लीट हो गया, अब एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सा है? कौन सा हो जाएगा आपका? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सा होगा? PHP होगा, C होगा, C++ होगा, SQL होगा, या मोर देन एबव, या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो डी ऑप्शन क्या है? राइट से। ये TRE 4 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 में। अब SQL स्टैंड आर यूज टू द परफॉर्म विच द टास्क। कह रहा है SQL स्टेटमेंट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा टास्क यूज किया जाएगा? पहला स्टोरिंग डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, रिट्रीविंग डेटा, ऑल ऑफ द दीज। स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। सेकेंड आंसर भी, सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। तीसरा क्वेश्चन है SQL स्टैंड फॉर द ओल्ड नेम ऑफ। SQL स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब बोलेगा ओल्ड नेम ऑफ SQL, तो स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा ओल्ड नेम। SQL वाज इनिशियलाइजिंग डेवलप्ड। SQL को किसने डेवलप किया? गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने, IBM ने, ऑल ऑफ दीज। किसने किया? IBM ने किया है। फाउंडर कौन थे SQL का? फाउंडर ऑफ IBM चार्ल्स रनसेल्ट फ्लिंस। SQL वाज डेवलप्ड बाय डोनाल्ड चंड, रेमंड चंड और बोथ ऑफ दिस।
ये सारे हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द एसक्यूएल डेवलप? एसक्यूएल कब डेवलप किया गया? 1974 में। एसक्यूएल को कब डेवलप किया गया? 1974 में। ओल्ड नेम ऑफ एसक्यूएल? स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा आंसर। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल का स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा आंसर। हाउ मेनी टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज आर देयर? एसक्यूएल लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं? 2, 3, 4, 5, 7। तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। पाँच हो जाएंगे। पहला हो गया डीडीएल, दूसरा हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगा। दूसरा क्या होगा? डीएमएल डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। तीसरा हो गया डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। चौथा हो गया टीसीएल ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। पाँचवा हो गया डेटा कंट्रोल क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टैंड ग्रुप ऑफ द ऑफिशियल एडॉप्ट द स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज इन एसक्यूएल? कह रहा स्टैंडर्ड ग्रुप एडॉप्ट किसने किया था डेटाबेस लैंग्वेज में? तो किसने किया था? आंसी ऑफ आईएसओ। आंसी का पूर्ण रूप क्या हो गया? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स। आईएसओ क्या हो गया? इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टीसीएल कमांड? टीसीएल कमांड इनमें से कौन सा है? अपडेट, ट्रंकेट, सेलेक्ट, इंसर्ट, ग्रांट एंड रिवोक। तो क्या हो जाएगा? कमिट और रोल बैक। कमिट करेगा और क्या करेगा? रोल बैक करेगा। विच इज द फ्लोइंग इज द डीसीएल कमांड? डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज अपडेट, ट्रंकेट, सेलेक्ट, इंसर्ट, कमिट, रोल बैक। तो क्या हो जाएगा? ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट एंड रिवोक किस में हो जाएगा? डीसीएल कमांड में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट डीडीएल कमांड? डीडीएल कमांड का एग्जाम्पल कौन सा है? इसमें फॉलो कौन करता है? क्रिएट करता है, एल्टर करता है, ऑल ऑफ दीज करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? इंसर्ट। डीएमएल कमांड है ये क्या है? डीडीएल कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट ए डीडीएल कमांड? इसमें इनमें से कौन सा डीडीएल कमांड नहीं है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स नहीं है। क्रिएट है, एल्टर है और ऑल ऑफ दीज है। इंसर्ट नहीं होगा। इंसर्ट डीडीएल कमांड नहीं है। क्या नहीं है? इंसर्ट। इट रिमूव द ऑल रो फ्रॉम द टेबल विदाउट लॉगिन द इंडिवाइडेड रो डिलीशन। कह रहा है एक टेबल है, उसमें क्या करना है? पूरा रो को ही डिलीट करना है। पूरा इंडिविजुअल रो को डिलीट करना है तो क्या प्रयोग किया जाएगा? डिलीट कमांड, रीनेम कमांड, रिमूव कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड। तो क्या होगा ऑप्शन? ट्रंकेट कमांड। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which SQL function is used to the count the number of the row in the SQL query? कह रहा है कि SQL फंक्शन में कौन सा काउंट नंबर ऑफ रो को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है? काउंट कमांड, नंबर कमांड्स हो जाएगा। और क्या हो गया?
नंबर कमांड और सम कमांड, काउंट कमांड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट कमांड। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, काउंट कमांड हो जाएगा। विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू द रिट्रीव एंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के रिट्रीव के लिए क्या, मोस्ट कमांड, टॉप कमांड, मैक्स कमांड, अपर कमांड। तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, मैक्स कमांड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसक्यूएल क्लाउजर इज यूज टू द डिलीट टपल फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस के टेपल को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड, डिलीट कमांड, रिमूव कमांड, ड्रॉप कमांड, क्लियर कमांड। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर इसमें, डिलीट कमांड। डिलीट कमांड पूरा टपल्स को डिलीट करना है टेबल्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा, डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का काम क्या है, डिलीट कमांड कैन बी रिमूव द ओनली द रो इन द टेबल। टेबल्स के अंदर रो को पूरा रो को हटाना है तो क्या हो जाएगा, डिलीट कमांड। ड्रॉप कमांड क्या होगा, रिमूव द ऑल ऑफ द डेटा इन द टेबल एंड ऑफ द टेबल स्ट्रक्चर। पूरा टेबल्स को ही डिलीट करना है तो क्या होगा, ड्रॉप कमांड यूज होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाट डज द डीएमएल कमांड। डीएमएल का स्टैंड फॉर क्या होता है, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, ना कि डेटा मॉडलिंग होता है, ना कि डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज होता है। क्या हो जाएगा, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, डेटा को मैनिपुलेट करना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच एसक्यूएल की कीवर्ड्स इज यूज टू द सॉर्ट द रिजल्ट सेट। सॉर्ट द रिजल्ट सेट के लिए क्या होगा, सॉर्ट कमांड, ऑर्डर बाई, सॉर्ट कमांड, ऑर्डर सॉर्ट बाई, मोर देन एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर बाई। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कमांड्स मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज द रोल बैक, सेकेंड वन इज द कमिट, थर्ड वन इज द ट्रंकेट, फोर्थ वन इज द डिलीट, फिफ्थ इज वन इज द मोर देन ऑफ द एबव। तो कौन सा कमांड हो जाएगा, अपडेट करने के लिए, परमानेंटली अपडेट करने के लिए कमिट कमांड, कमिट कमांड। which command is you command undo all the updates perform the SQL in the transaction। तो किसका कमांड होता, पूरा कमांड्स को ही अपडेट करने के लिए रोल बैक होता है। which of the following is the latest comparison operator। which command is undo of all updates। ऑल अपडेट्स को क्या करना, अनडू करना है परफॉर्म करने के लिए, तो क्या होगा, रोल बैक यूज होगा। रोल बैक, कमिट कमांड, ट्रंकेट कमांड, डिलीट कमांड, मोर देन ऑफ द एबव। आंसर क्या हो जाएगा, रोल बैक्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लेटेस्ट कंपेरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। कह रहा है लेटेस्ट कंपेरिजन ऑपरेटर कौन सा होगा एसक्यूएल के अंदर, डबल इक्वल साइन, लाइक, सी बिटवीन, सिंगल इक्वल साइन, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव है, तो क्या होगा इसमें, फर्स्ट ग्राफिकल क्वायरी लैंग्वेज कौन सा होगा। व्हाट इज द फ्लोइंग इज द लेटेस्ट कंपेरिजन ऑपरेटर, डबल इंडेड इक्वल साइन, लाइक बिटवीन, सिंगल इक्वल साइन, मोर देन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, सिंगल साइन। 23 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। इट इज द फर्स्ट ग्राफिकल क्वायरी लैंग्वेज, एसक्यूएल है, QB6 है, स्क्वेल है, ऑल ऑफ द एबव है, नन ऑफ द दीज है। तो क्या हो जाएगा,
QB6 हो जाएगा। फर्स्ट ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज कौन सा है? QB6। क्वेरी बाय एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वन इज द इट इज द यूजर इंटरफेस द सिंप्लीफाई द एसक्यूएल प्रोसीजर। क्या करना है? इट इज द यूजर इंटरफेस दैट द सिंप्लीफाई द एसक्यूएल प्रोसीजर। कौन सा होता है? DB6। जावा होगा, एसक्यूएल होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। क्या हो जाएगा? DB6। DBE हो जाएगा। क्वेरी बेस एक्सपर्ट। QBE was developed by the मोर्सी मुर्जुलुफ होता है। एडगर एफ कोड इज द थ्योरेटिकल फाउंडेशन laid in the theoretical foundation of the relational database। रिलेशनल डेटाबेस किसने डेवलप किया था? एडगर एफ कोड ने। द फर्स्ट डेटाबेस स्कीमा रिटेन इन द DDL, DML, DCL, TCL मोर देन above। तो DDL हो जाएगा। द डेटाबेस स्कीमा इज रिटेन बाय DDL। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इट इज द टाइप ऑफ साइबर अटैक्स अगेंस्ट वेब द एप्लीकेशन डेट द यूजर SQL डेटाबेस। कह रहा है कि एप्लीकेशन डेट यूज द SQL डेटाबेस। कह रहा है साइबर अटैक के अगेंस्ट वेब एप्लीकेशन में यूज इन द SQL डेटाबेस। तो क्या होगा? रैंसमवेयर। कौन अटैक करता है? तो रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, रिट्रीवर्स एंड SQL इंजेक्शन या फिर मोर देन ऑफ द एबव। कह रहा है साइबर अटैक अगेंस्ट एप्लीकेशन के अंदर SQL में कौन करता है? SQL इंजेक्टर। SQL इंजेक्टर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस वी डू नॉट द राइट द कंप्लीट क्वेरी लाइक द SQL अदर डेटाबेस लैंग्वेज इज द कम्स some blanks so the we needs the just fill in the blanks। तो क्या हो जाएगा fill in the blanks में? QBE query by example। लास्ट वन इज द सेकेंड लास्ट क्या है? द मोस्ट ओपन सोर्स DBMS। पहला माइक्रोसॉफ्ट SQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस, MySQL, ओरेकल। तो इसमें कौन सा है जो ओपन सोर्स DBMS है? तो MySQL हो जाएगा। लास्ट वन इज द विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? माईबेस, कोबोल, ओरेकल, MySQL, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं है? तो कोबोल। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये क्या है? एक लैंग्वेज है। तो आज के क्लास हम को यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे कैंडिडेट जो BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को अच्छी तरीके से देखें और कंटिन्यूटी को मेंटेन करें, क्योंकि हम जो हैं क्लास नंबर 4 हैं नेक्स्ट डे लेके आएंगे हम आपके लिए। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे आज कल के डेट में हम क्या पढ़ेंगे? तो उसमें आपका हो जाएगा SQL क्वेरी ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? SQL क्वेरी ऑर्डर। तब आजकल क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए वाचिंग दिस नेक्स्ट डेज। थैंक यू। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, सारे सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और TRE 4 में एक सीट पक्का करना है आप लोगों को। थैंक यू।